प्रिय छात्रों, इस परीक्षा के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी प्रश्न पत्रों के वीडियो इस YouTube चैनल पर आपको सॉल्व मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इसलिए अपनी तैयारी की रणनीति किस ओर ले जानी चाहिए जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। तो देखिए, ये 2022 का प्रश्न पत्र है, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता क्विज 2022, बायोडायवर्सिटी क्विज 2022। कई छात्रों की डिमांड थी कि सर इस पेपर को लेकर के आइए आप। आपका पहला प्रश्न है, वर्ष 1800 से 2018 तक, कब से 1800 से 2018 तक औसत वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि हुई है। माने विश्व का तापमान जो है 2018 में कितना था और 2018 तक इसमें कितने अंकों की वृद्धि हुई है, तो वो है आपकी 1.1%। कितनी है? 1.1%। इसको हम फ़ारेनहाइट में कहें तो 1.9 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब ही बैठता है। गोल्डन बर्ड विंग किसकी प्रजाति है? तो गोल्डन बर्ड विंग जो है आपकी तितली की प्रजाति है। तितली, बटरफ्लाई, तो सुनहरी तितली बोलते हैं हिंदी में इसको, तो सुनहरी तितली तो ये आंसर जो है बहुत ही सरल था आपका। हमिंगबर्ड क्या, एक पक्षी है। मकड़ी एक कीट है। सांप होता है। तो गोल्डन बर्ड विंग क्या है? तितली है। 12मासी वनस्पति का नाम जिसमें उम्र के अंतिम वर्ष में ही पुष्प आते हैं, तो मेरे बच्चों है वो है बांस। गांव के जो बुजुर्ग हैं उन सबको पता है कि बांस में एक बार ही पुष्प आते हैं। वो भी कब आते हैं? जब वो जीवन के अंतिम पड़ाव में होता है वो बांस तो आप जानते ही होंगे, बेम्बू। तो इसके अंतिम वर्ष में ही इसमें पुष्प आते हैं। मध्य प्रदेश की जल संरचना का नाम बताओ जिसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो 2022 में सांख्य सागर झील को और यशवंत सागर झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है, इसलिए आपका जो आंसर यहाँ निकलेगा वो डी निकलेगा, माने ए और सी। तो जितने भी रामसर स्थल हैं उन सभी को आपको याद कर लेना चाहिए और आप हमारे नोट्स ज़रूर देखें, उनसे ही पेपर आता है। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के उस वन्यजीव अभयारण्य का नाम बताएं जिसके गठन की अधिसूचना 2022 में रद्द कर दी गई है। तो मेरे बच्चों, इसका आंसर जो है करेरा शिवपुरी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि ओरछा वन्यजीव अभयारण्य काफ़ी फेमस है। सरदारपुर को कौन नहीं जानता और सैलाना रतलाम को कौन नहीं जानता। इसलिए जो मेरे बच्चे जो है इसका आंसर जो है क्या सही होना चाहिए? डी इसका आंसर सही होना चाहिए। आप भी गूगल करके देख सकते हैं। अब आपके सामने है मेरे बच्चों आपका अगला प्रश्न। पर्यावरण, वन और वन्य प्राणियों की रक्षा की जानी चाहिए, यह भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो यह लिखा हुआ है 48A और 51A में। आपकी किताब जो है पर्यावरण की उनमें इन अनुच्छेद का वर्णन है। आपके स्कूल में बैनर भी इसके लगे हुए हैं कि 48A और 51A कहता है कि हमको पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, वन्य जीव जंतुओं को बचाना चाहिए। कौन एक लता है? लता माने बेल, क्लाइंबर। तो बेचांदी एक लता होती है। लता कौन होती हैं? जो पेड़ पर चढ़ जाती हैं वो लता, जबकि ये पौधे हैं, जबकि यह जो है एक पौधे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादों के लिए सहकारी विपणन समितियों का एक शीर्ष संगठन है। कौन है? नाफेड। जो भारतीय वाली बात होती है उसको नेशनल बोलते हैं, तो यहाँ एन से अपन इसका आंसर मिला सकते थे।
प्रिय छात्रों, अब आपका प्रश्न है कि कौन सा गलत सुमेलित है, माने गलत मिलान किया गया है। फलों की खेती क्या कहलाती है? पोमोलॉजी, ये तो सही बात है। सब्जियों की खेती कहलाती है ओलेरीकल्चर, ये भी सही बात है। मसालों की खेती सेल्वीकल्चर कहलाती है, नहीं कहलाती है, तो माने यही गलत सुमेलित है। जबकि ये देखिए आप डी वाला आंसर। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। इसको कैसे कर सकते हैं? ऐप में मक्खी, ऐप में मक्खी। तो देखिए मेरे बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आता है और नोट्स से, ट्रिक्स से इन सभी खेती जानने के लिए, माने किस प्रकार खेती का क्या नाम है, क्या कहा जाता है, तो आप ट्रिक्स से जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामी बिया से किस जानवर को भारत में लाने की अनुमति दी गई है? तो इसका आंसर मेरे बच्चों अफ्रीकन चीता। क्या? अफ्रीकन चीता। इसको अफ्रीकी देश नामीबिया से भारत लाया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, आदेश के द्वारा। अफ्रीकन चीता। गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति गिद्ध के संरक्षण के लिए किस शहर में बलेचर जीन स्थापित किया जाएगा? तो गिद्ध के संरक्षण के लिए गुवाहाटी में बलेचर जीन स्थापित किया जाएगा। गुवाहाटी कहाँ की राजधानी बता सकते हैं आप? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया अध्ययन के अनुसार किस प्रकार की गिलहरी विलुप्त होने के कगार पर है? तो एक सर्वे करता है, एक संस्थान करता है, उसका नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसने अभी हाल में ही एक अध्ययन किया और उसने कहा है कि मलय जायंट नाम की एक गिलहरी है जो कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएगी, देखने को नहीं मिलेगी। और मेरे बच्चों, जब कोई जीव जंतु का पता चल जाए कि ये समाप्त होने वाला है तो उसको एक्स सीटू और इन सीटू स्थलों पर इनको बचाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो मलय जायंट एक गिलहरी है, ये विलुप्त हो सकती है कुछ ही समय में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की बैगा और सहरिया जनजाति किस समूह से संबंधित हैं? तो बैगा और सहरिया जनजाति जो है मेरे बच्चों ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। एक कैसी जनजातियां हैं मेरे बच्चों? ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। कैसी हैं? विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। किसे भारत के मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है? तो कलीमुल्ला खान को मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किए जाने वाले अपराध हैं संज्ञेय और अजमानतीय। संज्ञेय और गैर जमानतीय भी बोलते हैं, तो संज्ञेय हैं और अजमानतीय हैं। यदि आपने जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अपराध कर दिया है तो संज्ञेय अजमानतीय अपराध हैं। आपका अगला प्रश्न है घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैगट। और जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं शहतूत के वृक्ष पर, तो रेशम के कीड़े जो होते हैं उनका लार्वा प्यूपा कहलाता है। इस पर भी प्रश्न आपका बनता रहता है। केसर, मल्लिका, मालदा और रसपुरी आदि जो आम है किस स्तर की जैव विविधता को दर्शाते हैं? तो यह मेरे बच्चों प्रजातीय विविधता को दर्शाते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ए होना चाहिए। आप हमारे नोट्स जरूर देख लें। तिलसान एवं लुचई किस अनाज की किस्में हैं? तो यह पैडी धान की किस्में हैं। मेरे बच्चों ये पैडी धान की किस्में हैं। आप बाज़ार जाओगे, बोल दोगे कि हमको बासमती राइस चाहिए, मिल जाएगा। हमको लुचई राइस चाहिए, मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए गांव में लुचई किस खाने वाली चीज़ को कहते हैं। बच्चों को कमेंट में इसका जवाब देना है। गांव वाले बच्चे जानते होंगे कि लुचई किससे कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण की विधियां हैं? इन सीटू और एक्स सीटू ये दोनों ही जैव विविधता संरक्षण की विधियां, इसलिए आपका ए और बी आपका आंसर जो है सही है। अब मेरे बच्चों आपका अगला प्रश्न है जंगलों के कुछ क्षेत्रों में पेड़ों को धार्मिक मान्यताओं के कारण संरक्षित किया जाता है। ये क्षेत्र कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सामुदायिक क्षेत्र।
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसको हम घड़ियाल अभयारण्य के नाम से जानते हैं, चंबल अभयारण्य में घड़ियालों को बचाने का प्रयास किया गया है। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य प्राणी अभयारण्य किन 3 भारतीय राज्यों के द्वारा इसको बनाया गया है, प्रशासित किया गया है, इसकी सुरक्षा करते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तो प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दें। आपके सारे कमेंट आ रहे थे। बाकी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। स्वस्थ रहें, खुश